गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे हो। तो चलिए आज हम बहुपद पहचानने के नियम बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बहुपद पहचानने से पहले पूर्ण संख्या पता होना चाहिए, दूसरा चार अक्षर पता होना चाहिए। तो चलिए पूर्ण संख्या और चार अक्षर पता करते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो शून्य से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट इन्फिनिटी तक। चर का मतलब होता है जिसका मान चेंज हो उसे चर कहते हैं। और अक्षर का मान होता है जिसका मान फिक्स हो। जैसे चर x हो गया, x के मान कभी 4 तो कभी 5 कभी 6 भी आ सकता है। और अक्षर होता है जैसे 10, 5 इस चेंज इसको नहीं हो सकता है। ये 10 है तो 10 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। और इसका मान चेंज होता है कभी 4 तो कभी 5 तो कभी 6। तो चलिए आप लोग इतना जान गए होंगे तो स्टार्ट करते हैं। इधर निम्नलिखित में से बहुपद को पहचाने। आपको पूर्ण संख्या तो पता हो गया, चर का पता हो गया, अचर का पता हो गया। तो इसमें चर कौन है? x है। इसमें कौन है? x है। और ये सब पर ध्यान आपको देना नहीं है। सबसे पहले ये है कि चर है, ये भी चर है, ये भी चर है। तो आपको चर का जो पावर है, आपको चर के जो पावर है उस पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी बहुपद होता है। तो देखिए ये चर के पावर तो 2 है, तो 2 तो आपका पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 2 आता है। ये भी आपका 2 है तो ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 2 से 3 में आप डिवाइड करिएगा तो वह दशमलव में मान आएगा। आपको दशमलव का मान इसमें नहीं होता है, यानी यह बहुपद नहीं है। तो कहिएगा कि 2 गो तो है, ये गो नहीं है, तो आपको तीनों होना चाहिए। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। आपको दूसरा है x² प्लस 7x के पावर 3/2 प्लस 4। तो ये होगा कि नहीं इसे देखते हैं। देखिए x के पावर 2 है, यानी चर के पावर आपका 2 है, तो ये तो पूर्ण संख्या है। ये तो नहीं है, x के पावर 3/2 है, तो ये भी दशमलव में ही माना जाएगा। तो ये भी इसका पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं। यह 7x² प्लस 5√x प्लस 4। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चर के पावर पूर्ण संख्या है तो नहीं। तो x के पावर 2 है, यानी पूर्ण संख्या है। ये देखिए ये √x है, तो ये तो कहिएगा कि इस पर तो पूर्ण संख्या है ही नहीं है, तो इसको हम कैसे पता करें? तो इसको देखो, आपका 5√x है, तो आपको 5 लिख देना है, यहाँ इंटू का चिन्ह है यानी गुना का चिन्ह है। तो रूट का मान कितना होता है आप लोग जानते होंगे, 1/2। तो आप लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 आपको पूर्ण संख्या है नहीं ना, तो ये भी बहुपद आपका नहीं होगा। चलिए अब फोर्थ देखते हैं। आपका फोर्थ है 3x² प्लस 5x प्लस x के पावर 4/3 प्लस 5। तो ये आप लोग के बहुपद होगा कि नहीं, ये देखिए। तो x के पावर 2 है तो यह पूर्ण संख्या है, ठीक है, एक तो हो गया। दूसरा इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये भी 1 आ गया तो पूर्ण संख्या है। लेकिन ये आपका नहीं है, 4/3 है। अब 3 से 4 में डिवाइड करिएगा तो आपका दशमलव में मान आएगा। आपको पता है कि पूर्ण संख्या का मान दशमलव में नहीं होता है, इसका मान एग्जैक्ट होता है। तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। तो चलिए अब 5 देखते हैं, ये है कि नहीं। ये तो आपका 4 है, तो ये आपको तो पता होगा कि ये अचर संख्या है। तो इसको कैसे आप लोग मानिएगा कि यह पूर्ण संख्या इसकी पावर है? तो चलिए इसे हम समझाते हैं। ये आपका 4 है, 4 में 1 से गुना करिएगा तो 4 आएगा। सब में 1 से गुना छुपा होता है, आप लोग के सब में 1 से गुना छुपा होता है। 5 में भी 1 से गुना छुपा है, 6 में 1 से गुना छुपा है। तो आपको पता होगा कि 1 के मान x के पावर 0 करते हैं तो इसका मान 1 होता है। आपको 4 सेम टू सेम 1 की जगह x के पावर 0 आप लिख सकते हैं कि नहीं? तो आई होप आप लिख सकते हो। तो देखिए x के पावर 0 है तो 0 एक प्रकार का पूर्ण संख्या है, यानी ये मेरा बहुपद है, ये मेरा बहुपद है। तो बहुपद है, लेकिन यह कैसा बहुपद है? ये क्या अचर बहुपद है, क्योंकि 4 एक प्रकार का अचर है। तो चलिए आप लोग MCQ देखते हैं, बहुपद पहचानते हैं। तो निम्नलिखित में से बहुपद है,
आपका फर्स्ट है 4x के पावर 2/3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3। आपका बी है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। आपका सी है 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस √x। आपका डी है 5x स्क्वायर प्लस 3x/3 प्लस 5। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो चलिए पहले ऑप्शन ए देखते हैं। आपका 4x 2/3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 है। तो सेम एक 4 के पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो आपका 4 इसमें कौन कौन है? आपका x है जो 4 है, तो x के पावर कितना है 2/3। तो 2/3 तो आपको पूर्ण संख्या कभी हो सकता नहीं है, तो यानी ये एक प्रकार का बहुपद नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है। तो आपको इसमें 4 कौन है? x 4 है, तो x के पावर 2 है, तो यानी पूर्ण संख्या में आपको 2 आता है, तो ये तो सही है। लेकिन आगे देखते हैं 5x, x के पावर कुछ ना है तो 1 है, यह भी एक प्रकार के पूर्ण संख्या है, प्लस 4, यानी यह बहुपद आपका है। आपको सी देखते हैं 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस √x। 7x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के पावर कितना है 2, तो यानी पूर्ण संख्या है। 4x, x के पावर कुछ ना है तो 1, यह भी अभी पूर्ण संख्या है, लेकिन √x को देखना पड़ेगा आपको। यह x है, यह रूट है, रूट का मान 1/2 होता है, यानी 1/2 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड 1 में करिएगा तो आपको दशमलव में मान आएगा, तो यह एक प्रकार का बहुपद नहीं है। आपका ऑप्शन डी देखते हैं। आपका ऑप्शन डी है 5x स्क्वायर प्लस 3x/3 प्लस 5। इसमें 4 कौन कौन सा है? ए आपका 4 है, ए भी आपका 4 है, x स्क्वायर यानी एक प्रकार का पूर्ण संख्या है, यहाँ तो अभी बहुपद है। लेकिन ये देखते हैं 3x/3, x/3 के हल करते हैं। x/3 आप लोग लिख सकते हैं x गुना 1/3। तो x 3 नीचे है, तो नीचे से ऊपर जाता है तो आपको नेगेटिव होता है, तो ये x के पावर -3 आएगा। तो आपको x के पावर -3 यानी -3 आपको पूर्ण संख्या नहीं होता है, यानी यह बहुपद आपका नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी बहुपद ये है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।